मेरे मोहतरम बुजुर्ग दीनी भाइयों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का एहसान अजीम है कि हम लोग अपने रब को राज़ी कर लें और अल्लाह ने फर्ज फरमाया कि हम और आप अहले इस्लाम हैं, मोमिन हैं। मेरे बुजुर्गों, इससे पहले मैंने हज़रत अब्दुल्ला बिन हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का एक वाक़िया जिसका छोटा टुकड़ा मैंने पेश किया था आपके सामने। आज उसको मैं पूरा कर रहा हूँ। आप इसे ज़रूर इत्मीनान और सुकून बना करके समाअत फरमा लें कि जब हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने रूम अपने लश्करों को जंग के लिए भेजा तो हज़रत अब्दुल्ला बिन हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को रूमियों ने कैद कर लिया। कैद करने के बाद आपको सूली पर लटकाया गया, आपके ऊपर तीर की बारिशें की गई, जिस्म को जख्मी कर दिया गया। आपके जिस्म में न जाने कितनी तीरें मारी गई, लेकिन आप फिर भी साबित कदम रहे, नसरानियत को कबूल नहीं किया, मजहब इस्लाम के दामन को नहीं छोड़ा। आखिर में रूमी बादशाह ने 2 कड़ाहे मंगाए, उसमें जैतून का तेल डाला गया, उसे गर्म किया गया। खौलते हुए तेल में बादशाह ने कैद से 2 मुस्लिम कैदी को मंगाया और एक को एक कड़ाहे में डाल दिया। वो बिल्कुल जल भून करके उसमें फ्राई हो गया। बादशाह ने कहा हजरत अब्दुल्ला बिन हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से कि शख्स देख लो इसका क्या हश्र हुआ, अब तेरा भी यही अंजाम होगा, वरना मैं तुझसे ये कह रहा हूँ कि तुम मजहब इस्लाम को छोड़ दो और नसरानियत को कबूल कर लो। और नसरानियत को जब कबूल कर लोगे तो तुझे मैं ढेर सारी दौलतें दूंगा, मुल्क रूम में शरीक कर लूँगा और तुझे बहुत ही दौलतें अता की दे दी जाएंगी। हज़रत अब्दुल्ला बिन हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि तुम मुझे आजमाते हो, मुझे आखिर दौलतों से नापना चाहते हो, तुम मुल्क अरब के भी दौलत को इकट्ठा कर लो और तमाम दौलतों को ला करके मुझे मेरे हवाले कर लो, तो फिर भी मैं इस दौलत को हेच समझूंगा ईमान के सामने, इश्क़ रसूल के सामने, दीन मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने। जब आपको देखा साबित कदमी, आपकी आंखों में आंसू था। काफिर रोते क्यों हो? कहा मैं रोता इसलिए हूँ, आंखों में आंसू का सैलाब मेरे इसलिए उमड़ पड़ा कि मैं ये रब की बारगाह में फरियाद करने लगा मन ही मन, ए मौला ताला, काश कि आज मेरे पास हजारों जानें होती और सब के सब जान तेरी रजा के लिए मैं कुर्बान कर देता। आज मेरे लिए कितना बड़ा काम होता कि अल्लाह, काश कि मेरे पास एक ही जान है और वो भी मैं तैयार हूँ। बादशाह ने जब आपकी साबित कदमी को देखा तो उसने कहा कि देखो, तुम्हें एक ही रास्ता है बचने का अब, कि तुम मेरे पेशानी का बोसा दे दो, मैं तुझे आज़ाद कर दूंगा। हज़रत अब्दुल्ला बिन हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सोचने लगे कि मौला ताला, मैं इसके पेशानी को बोसा कैसे दूं? फिर आपने सोचा कि अगर इसके पेशानी पर बोसा देने से रब तबारक व तआला, मेरे मौला ताला, अगर इसके पेशानी को बोसा मैं दे देता हूँ और इसकी वजह से हजारों मुसलमान कैदी जो जेल में पड़े हैं, जो सड़ रहे हैं, अगर उनको रिहा कर दिया जाता है तो कितना बड़ा काम हो जाएगा। उनकी जान बचाने की गरज से आपने उसके पेशानी को बोसा दिया और पेशानी को जब बोसा दिया तो शर्त के मुताबिक तमाम कैदियों को रिहा किया गया और तमाम कैदियों को लेकर हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु के बारगाह में पहुंचे और तमाम दास्तान कह सुनाया। जब तमाम दास्तान कहा तो हजरत उमर फारूक खुशियों से मचल गए और आप मचलते हुए हजरत अब्दुल्ला के पेशानी को बोसा दे दिया। बोसा दिया तो आपने अपने तमाम साथियों से कहा कि सब के लिए ये जरूरी बनता है कि अब्दुल्ला बिन हुज़ैफ़ा के पेशानी को बोसा दो और इनकी पेशानी को चूम लो। अल्लाह अकबर। देखा आपने, ये ईमान है, ये ईमान की ताकत है, ये इस्लाम की ताकत है, ये ईमान की मजबूती है। आज हम और आप हैं, पैर में एक फुड़िया हो जाए, एक फुंसी हो जाए, थोड़ी बुखार लग जाए, कोई परेशानी हो जाए तो हम नमाज तर्क कर देते हैं और हजरत सदाए मुस्तफ़ा के
किसी मुबल्लिग ने कहा कि भाईजान आज आप नमाज में मस्जिद में नजर नहीं आए, तो आप कहते हजरत बुखार लग गई थी, फोड़िया हो गया था, मुझे और परेशानी आ गई थी। अल्लाह अकबर। हजरत अब्दुल्ला बिन हुज़ाफा को देख लीजिए, कड़कते हुए कढ़ाई सामने है, खौलता हुआ तेल सामने है, उसमें डालने की तैयारी हो रही है, फिर भी आपने कहा मैं ईमान को नहीं छोड़ सकता, मैं मजहब इस्लाम के दामन को नहीं छोड़ सकता। आपने मजहब इस्लाम के दामन को नहीं छोड़ा। इसलिए ए मेरे दीनी भाइयों, आप भी मजहब इस्लाम को मत छोड़ो, नमाज को मत छोड़ो, नमाज को कायम करो, अल्लाह को राजी कर लो, और सदाए मुस्तफ़ा का ये पैगाम खुद भी अमल करो, अपने सुनो और दूसरों को भी सुनाओ। और इसके लिए मेरे बुजुर्गों, एक अपील मैं करता हूँ आपसे, बिल्कुल ही मोहब्बत से, प्यार से, इखलाक से, कि आप इस वीडियो को खुद ही देखें, शेयर कर दें सवाब की नीयत से, और दूसरों तक पहुंचा दें, कि न जाने रब तबारक व तआला कब कहाँ कैसे किसको हिदायत दे दे, किसको नसीब में ईमान की दौलत मिल जाए और उसे अमल की दौलत मिल जाए, वो राह खुदा पर आ जाए, सच्चे रास्ते को पकड़ ले। और इतना ही नहीं, और अच्छी अच्छी बातें सुनने के लिए, दीनी जानकारी के लिए, अगर आप चाहें, आपका दिल माइल हो जाए, आप अगर समझ रहे हैं इस बात को, तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मोहम्मद अकरम मधेपुरा कहेंगे, आपको ये चैनल आ जाएगा, मोहम्मद अकरम मधेपुरा। इसको सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपके पास नया नया वीडियो जो भी डालें हम इस पर, तो आपको मिल जाए, और इसको देख करके कुछ फ़ायदा हासिल कर लें। अल्लाह की बारगाह में दुआ है, मौला ताला हमें और आपको कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए।